हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में डॉट ज़ीरो ट्रेडर्स। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से चार्ट्स रीड किए जाते हैं, किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। गाइस, ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन लेकिन इसमें चाहिए होगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मैं जैसे कि हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ गाइस, कि किसी भी चीज़ को आप हासिल करने के लिए आपको एक वक्त देना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, आपको एक वक्त देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता जाऊंगा और आप सीखते जाइए, बस बने रहें डॉट ज़ीरो ट्रेडर के साथ। एक बार फिर से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरे पास एक बास्केट का स्ट्रेटेजी है, जो कि योर इट्स डिफाइन कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाई? एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि जिस तरीके से आप अपने पैसे को ना कि सिंगल स्टॉक्स में लगा देंगे, योर 100% अमाउंट सिंगल स्टॉक। नेवर डू दिस गाइस, कभी ना करें ऐसा। क्योंकि अगर ये सिंगल स्टॉक में रेड कैंडल आ गई, विच मीन्स आपका 100% कैपिटल विल बी माइनस, और आपको पेन सहन करना पड़ सकता है गाइस। एंड दैट पेन कॉज यू लॉट। क्योंकि इससे क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल हो जाएगा लॉक। और लॉक कैपिटल के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स, जैसे कि सपोज मैंने ये स्टॉक को ले लिया 480 पे, अब ये जब जा रहा है नीचे तो मेरा 100% कैपिटल हो जाएगा 400। मेरे को वेट करना पड़ेगा इसको बाउंस बैक ला के वापस ये घूम के 480 पे आने पे। तो इन बिटवीन मेरा 100% जो कैपिटल है वो लॉक हो जाएगा। नेवर एवर डेप्लॉय योर कैपिटल ऑन अ सिंगल स्टॉक गाइस। दैट्स वाई हम एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जिसका नाम है मंथली बास्केट, MB। इसमें आप देख सकते हैं हम बंच ऑफ स्टॉक्स को लेके चलते हैं और अपना कैपिटल डेप्लॉय करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक मैं आपको सभी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड हाउ दैट वर्क्स। लेट्स सी। सबसे पहले लेते हैं, एक स्टॉक है जो कि बहुत प्यारा है, मोदी नेचुरल्स लिमिटेड का नाम है इसका। इसका पैटर्न जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एज एन अदर ट्रेडर्स मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसकी प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, लेकिन मैंने जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स रीड किए हैं और जिस तरीके से इसका चार्ट रीड किया है, आई सी देयर इज़ एन बेस इन दैट स्टॉक कि ये इसके नीचे नहीं जाने वाला है। और द ब्यूटी इज़ कि ये बेस है अराउंड 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ के बाद ये जो गैप है, गैप काफ़ी छोटा है गाइस, ओनली 26 रुपीज़। तो इतना तो हम एडजस्ट कर सकते हैं इन बास्केट, राइट। क्योंकि बास्केट में ये चीज़ भी नेगलेक्ट हो जाएगी, बिकॉज बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे इस 26 रुपीज़ के गैप को। लेट्स सी कि अगर ये सपोज 20 रुपीज़ भी डाउन हो गया, राइट, तो ये क्या होगा ना कि ऑल ओवर बास्केट के जो दूसरे सारे स्टॉक्स होंगे उनका जो प्लस होगा वो इस 20 रुपीज़ को बैलेंस कर देगा, राइट। तो वो जो 20 है और 10 है, तो बाकी रहेगा सिर्फ 10। इस तरीके से टाइम बाय टाइम ये ग्राफ सपोर्ट करेगा, तब दूसरे स्टॉक सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये बास्केट वर्क करता है। ठीक है गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं इसका डेली चार्ट आपको बता देता हूँ। काफ़ी फ्लैग पैटर्न है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि बहुत बहुत देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पिन बार बना के एक ग्रीन कैंडल, और जब ये बॉक्स ब्रेक होगा ना तो ये एक अच्छी मूव दे देगा। मैं इसमें आप लोगों को टारगेट नहीं बताऊंगा, बिकॉज टारगेट्स में मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को कि कहाँ कौन से स्टॉक को रखना है, कौन से स्टॉक को निकालना है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप ओवरऑल अपना PNL देख लें। अगर आपका ओवरऑल पूरा PNL इसका 10% माइनस हो चुका है, 10%, ध्यान से सुनिएगा सबका। सपोज आपने ये लिए 10K के, ये वाला लिया है आपने 20K का,
ये वाला लिया है 10K का, और ये वाला लिया है 15K का, ये वाला लिया है 10K, और इस सबका जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो इनके साथ आप बैठे हो मार्केट में होल्ड करके पोजीशन, ऑल ओवर आपका जो होल्डिंग है, ऑल ओवर होल्डिंग का 10%, ऑल ओवर होल्डिंग का 10% अगर जाता है तो आपको इस बास्केट से एग्जिट कर देना है गाइस, नहीं होल्ड करना है एनी हाउ। 10% हो गया, अब अगले महीने मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला स्टॉक, इसको 26 से आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 430 426 कोई भी मिल जाए आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर स्टॉक। यस, दैट्स अ टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी 2 कैंडल्स एकदम शार्पली अप आई है। ये काफ़ी टाइम से एक बेस बना रहा था, जो कि बेस आप देख सकती हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पिन बनी है ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट था वहाँ से बनी है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन वेरी ब्यूटीफुल, एक यू कैन से के ब्रेकआउट पे क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन, आई मीन सॉरी, रिट्रेस। दिस इज ब्रेकआउट, दिस इज रिट्रेस, एंड अगेन इट्स गोइंग अप, राइट। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न, और देख सकते हैं हिट हो चुका था RSI, एंड यू कैन सी द मूव अगेन, RSI गोइंग टू ओवर हियर, एंड वी विल सी द मूव, ऑलराइट। इसको भी लेंगे हम अपने रडार में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका डेली चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे फेस कर सकते हैं हम लोग, माइट बी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना नहीं लगेगा, बिकॉज सी द पावर, बहुत पावरफुल वॉल्यूम, कैंडल दोनों, इट विल ब्रेक सून, नो प्रॉब्लम, हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। NBCC काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इट्स अ ब्लू चिप, यू कैन कंसिडर, बिकॉज ये FNO का स्टॉक है। मैंने मिक्स बनाया गाइस दिस टाइम, मैंने लास्ट टाइम जो बास्केट बनाया था एक्चुअली, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बास्केट का एक मैंने ऑलरेडी शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे, यू कैन सी, वो ऑलमोस्ट 20% तो हिट कर गया था, यू कैन सी ओवर हियर, सी, तीसरे ही दिन 20% उसने हिट कर दिया था। ऑब्वियसली मेरा टारगेट जो था दैट्स ओनली 10%, लेकिन वो हिट कर गया 20 समाउ। मैंने बोला लाओ इसको मॉनिटर करते हैं कितना जाता है, देखते हैं। सो दैट्स अमेजिंग, देख सकते हैं मैं कंटिन्यूसली अपने टेलीग्राम पे पोस्ट डालता रहता था। दूसरे ही दिन इट्स 11% अप, एंड द डे आई वॉज पोस्टेड यू कैन सी 7% अप, या सो 3 दिन में ही मेरा टारगेट आ गया था दिस टाइम, इसलिए मैंने अपना टारगेट थोड़ा बड़ा कर दिया है, और जो अपना स्टॉप लॉस था वो भी थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऑलराइट। सो लेट्स बैक टू द चार्ट्स। NBCC एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन में जा रहा था, एक बॉक्स पैटर्न है, काफ़ी टाइम से बना हुआ था, एंड द क्लोजिंग इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ दिस बॉक्स पैटर्न, यू कैन सी दिस वन। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें नोट की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सी द RSI over here, that's an slant guys, you know, like RSI taking support like this, sorry, मैं फिर से बना देता हूँ like this, sorry, चलो मैं ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ, ये यहाँ से समथिंग लाइक दिस, यस, RSI एक चैनल में है, एंड यू कैन सी स्टॉक भी एक चैनल में है, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक रेंज बन रही है। वी विल सी सम अप मूव टिल हियर, ये जो क्लोजिंग्स है यहाँ तक, ऑलवेज गाइस टारगेट क्लोजिंग्स के होने चाहिए, नेवर गो फॉर द वीक, क्योंकि ये वीक का पता नहीं होता टारगेट्स आएंगे नहीं आएंगे, ऑलवेज गो फॉर द दिस। और जब ये इधर जाएगा तो यू कैन सी देयर इज एन अनदर रेजिस्टेंस ऑफ RSI ऑफ 70 लेवल, तो ये भी इसको यहाँ पे मैच कर देगा, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। मैंने जैसे बताया बास्केट है,
only 10K of your capital invested in this. So इसका लॉस दूसरे जितने भी स्टॉक्स होंगे उनके प्रॉफिट्स के इक्वल हो जाएगा. मार्क माय वर्ड गाइस, लॉस को इक्वल करना है प्रॉफिट से. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके बाद है गाइस हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी. ये बहुत अच्छा RSI डाइवर्जन का एग्जांपल है. जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं काफ़ी एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत अच्छे से प्ले करता हूँ RSI डाइवर्जेंस को. यू कैन सी देयर इज एन सुपीरियर बॉटम्स ओवर हियर एंड हियर. ये देखिए 1 2, दिस इज द वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ RSI डाइवर्जन. ऑलराइट, वी आर बिट लेट बिकॉज हमको इसको समवॉट इधर इधर की इधर ही पकड़ना चाहिए था 700 के करीब, बट वी आर लेट. एनीवेज ये निकल गया हाथ से, लेकिन टारगेट्स आर स्टिल देयर 800. सो हमारे पास 50 रुपीज़ और है. सो वी विल कीप दिस इन आवर बास्केट एंड लेट्स वेट कि ये कितना ऊपर जा सकता है. इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेशन गाइस, trust me, this one gonna rock December. Yes, easily. Amazing. Okay, let's move forward. LIC हाउसिंग फाइनेंस गाइस, बहुत ही प्यारा बेस. 1 2, you can see 30 RSI guys bounce and 30 RSI bounce. सीधा बाउंस गया है गाइस अराउंड 65. ये जाएगा सीधा 65 गाइस, एंड द प्राइस इज ऑन हियर. समझ में आया इसका लॉजिक? 65 65, 30 to 65, 30 to 65. सिंपल. सी गाइस, ट्रेडिंग इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल थिंग. अब जितने EMS लगाएंगे, जितने उसमें कॉम्प्लिकेशंस लगाएंगे, जितनी आप चार्ट को कंफ्यूजनेस क्रिएट करेंगे, इतना आपको चार्ट कंफ्यूज करेगा. जस्ट मेक इट सिंपल एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. जस्ट सी एंड डरना नहीं है. मेन चीज़ रिस्क लेंगे नहीं लेंगे तो यू कैन नॉट मेक मनी. यस, टोरेंट पावर नेक्स्ट चॉइस. बहुत ही अच्छा एक रेंज जो बना रहा है ये वीकली में. यस, लॉन्ग रैली के बाद छोटा सा होल्ड, RSI टेक सपोर्ट. सी and then we will see up move soon. ये मैंने इसलिए रखा है गाइस बिकॉज कि ये जो स्टॉक है ये ज़्यादा गिरेगा नहीं. लास्ट टाइम व्हाट आई फील दैट कि जब 20% रिटर्न आ गया था, 20% रिटर्न के बाद माई पोर्टफोलियो गोज डाउन टू 5% ऑफ प्रॉफिट ओनली, राइट? So the thing is कि if you not book over here 20%, then it will be down by 5%. इस बार ऐसा ना हो इसलिए मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं. And I put some blue chip stocks. You can see LIC, Torrent Power, NBCC. So these are the pillars of this basket. क्योंकि ये इतना जल्दी लॉस नहीं लाएंगे. तो जो आपका M2M होगा, जिसको बोलते हैं कि बोर्ड, मतलब PNL, आपका PNL गंदा नहीं होगा. यू विल सी ग्रीन. ऑलराइट, सिग्मा सॉल्व लिमिटेड वेरी नाइस एक रैली दे चुका है ये 2025 की पूरी, एंड सडनली एक बड़े मूव के बाद रिट्रेसमेंट. देयर इज 1 2 and 3 वीक कंटिन्यूस सेलिंग चली है. इस सेलिंग के बाद वी विल सी के जो प्रीवियस मंथ की सेलिंग थी, आई मीन कैंडल थी, उसके ऊपर इस वीक ने क्लोज करने वाला है. मतलब डेली में दिखा देता हूँ मैं आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सी,
ये है चार्ट, कैन सी। मैं जूम करके इसलिए बता रहा हूँ गाइज आपको कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक चैनल रेडी हो चुकी है। ये चैनल, इसका जब हाई ब्रेक हुआ है, इसका हाई, उसके बाद कंटिन्यूस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्लोजिंग्स आई है। ईच क्लोजिंग हैज अबोव द प्रीवियस क्लोजिंग। इस वाली कैंडल के बाद, नॉट दिस, और हियर 1 2 3 4, और ये पिछली जो कैंडल्स थी इनके भी ऊपर क्लोज कर चुका है। So it's ready for 60 rupees, and it is also part of our basket. We will see how far it's gone. नेशनल एल्यूमिनियम गाइस, इसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, सिंस इट्स 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, एंड आई जस्ट डिडंट बिलीव कि ये 160 से 258 हो चुका है, कैन सी। एंड इस बार मैं इसको अपने बास्केट में ले रहा हूँ, बिकॉज दिस कैंडल एंड दिस वन गोना बी अ बिग वन, राइट। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा गाइस, ऐसा कैंडल होगा ये, लाइक दिस। ऑलराइट, विल सी। इसको भी मैंने अपने बास्केट में रखा है। सारे एक बहुत ही बेहतरीन एक किला खड़ा करने वाले हैं। और हियर दिस इज़ द फर्स्ट हर्डल, 270 रुपीज़। बट ये जितना गैप लगा के मूव हुआ है ना, ये नहीं आएगा रिटर्न। मतलब ये एक बार ब्रेक हो गया ना, तो ये अगेन इट कैन लीड दिस थिंग्स टू 300 प्लस। यस, बहुत बढ़िया चार्ट, अमेजिंग। लेट्स चेक द लास्ट वन। दैट्स नहार इंडस्ट्री एंटरप्राइज लिमिटेड। एक फंडामेंटल स्टॉक है ये, तो इसमें चार्ट ट्रेडिंग इतना खास है नहीं। और मैंने थोड़ा सोचा है कि मंथली जो होल्ड होता है उसमें मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए, ना कि मैंने कोई भी एक स्टॉक ले लिया एंड मतलब जैसे मैंने लिए हैं अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टॉक्स हैं। इनमें ब्लू चिप भी हैं, इनमें फंडामेंटल्स भी हैं, इनमें टेक्निकल्स भी हैं, इसमें स्मॉल कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं, लार्ज कैप भी हैं, एनएससी के भी हैं, बीएससी के भी हैं। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन गाइस, एंड इट्स अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। यस, अनबीटेबल। इसको बीट करना बहुत मुश्किल है गाइस। 10% ऑफ SL, this whole basket. Now let's go to the टारगेट बताने वाला हूँ आपको। दैट्स 30%, 25 मिनिमम हम बुक करने वाले हैं। 25% मिनिमम, ऑल दिस 5 स्टॉक्स, राइट। 25% फर्स्ट टारगेट and 30% is second target, and लॉस हमारा रहेगा 10% ऑफ SL। ऑलराइट गाइस, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई थिंक, और ये सारा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इस दिसंबर जो मंथ होगा हमारा, उसके लिए हैं ये स्टॉक्स,
एंड मैं ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको उस तरीके से ही लें। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस ले लें दैट के ये चीज़ इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। मेरा काम है सिर्फ आपको नॉलेज देना, जो कि मैं दे रहा हूँ। बने रहिएगा .0 ट्रेडर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।